आज सुबह पीतमपुर के सागौर कुटी मार्ग पर रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन गिरने से उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में अन्य 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर चक्का जाम कर दिया। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों ने उचित मुआवजा राशि दिए जाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है। फिलहाल दोनों मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने तथा दोनों मृतक के परिवार में से एक वयस्क सदस्य को ठेकेदार द्वारा नौकरी दिए जाने को लेकर अधिकारी ने घोषणा की, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन तथा रेलवे की बड़ी लापरवाही मानते हुए भविष्य में सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने की मांग की, ताकि रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान आगे से कोई दुर्घटना न हो। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने इस घटना को लेकर बताया कि इंदौर दाहोद रेलवे लाइन पर सागौर कुटी के बीच ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को पूर्व में ही सूचित कर दिया गया था तथा रेलवे विभाग द्वारा ब्रिज निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को निर्माणाधीन ब्रिज के समीप से आने जाने से ठेकेदार के सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका भी जाता है। इसके उपरांत भी लोग वहां से गुजर रहे हैं। घटना के बाद सुरक्षा के और भी कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके। देखिए, ये क्या है कि आरओबी 226 जो है उस पे ये घटना घटी थी। ये सागौर और सागौर कुट्टी के सेक्शन के बीच में ये वाक़या हुआ था, जो कि जो क्रेन है वो टाटा वैन से डैश होते हुए और उस पे जो मैजिक वैन है उस पे गिरी। तो ये क्या है कि हम लोगों ने क्या है कि पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन को भी बता दिया गया था। इसके अलावा हम लोग ने पूरी तरह से इसको सुरक्षा भी हम लोग ने की थी। इसके बावजूद वो लोग क्या है कि यहाँ पे आवाजाही यहाँ पे हो रही थी, तो इसके बीच में ये क्या है कि एक जो पिकअप है उसकी वजह से ये वाक़या हुआ। लेकिन कुछ ही भी क्या है कि हम लोगों ने उनको रोका था, हमारे गार्ड थे उन्होंने, लेकिन इस तरह के जो वाक़या होते हैं तो हम लोग पहले ही भी अलर्ट कर देते हैं। तो स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा वैकल्पिक मार्गों से भी लोग आ सकते हैं। तब इस तरह का वर्क चल रहा है इस निर्माण स्थल पे, तो डेफ़िनेटली सामने इसके एक वैकल्पिक मार्ग भी दिखाई दे रहा है, तो उस पे भी लोग आ जा सकते हैं। तो ये क्या है कि पूरी तरह से हम लोग और जो रोड यूज़र हैं उनसे भी अपील करते हैं कि अगर इस तरह के जो आरओबी का निर्माण कार्य या दूसरे जो कार्य हों तो हमारी क्या है कि रेलवे की तरफ से हम लोग करते ही हैं और खुद भी सुरक्षित रहें। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि जांच चल रही है पूरी तरह से, इसके बाद में आगे कार्रवाई। इमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर पश्चिमी रेलवे। क्या कुछ निराकरण निकल कर सामने आए? जो धरना प्रदर्शन किया गया था उनकी कुछ 3 मांगें थी, जिसमें से पहली मांग मुआवजा को लेकर थी। तो उसके लिए परिवार को जो है 12 लाख का जो एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इन परिवार में किसी एक वयस्क को जो भी होंगे उनको ठेकेदार द्वारा उनकी कंपनी में नौकरी दी जाएगी इसमें। और बाकी जो कायमी या कार्रवाई करी जानी थी वो पुलिस द्वारा की गई है इसमें। सर, लोगों ने सड़क जाम की, क्या कुछ किसी प्रकार का प्रदर्शन पंजीबद्ध किया जाएगा? सर, बार-बार प्रदर्शन हो रहे हैं, बार-बार प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क को जाम भी किया गया है, सर वायलेशन किया जा रहा है, इससे दुकान का प्रशासन इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आप सड़क पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, ये जो सागौर में ट्रेन का जो निर्माणाधीन ब्रिज है, उस ब्रिज पे इस पे ब्रिज निर्माता रेलवे वाले एवं प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि क्रेन पिकअप पे गिरने से हमारे 2 परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग 2 की डेथ हो गई है। उसके विरोध में और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए हम लोग यहाँ पे आज हमारी मांग के समक्ष हम लोग बैठे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ रेलवे का इसमें ये नहीं है, नाकामी नहीं है या ब्रिज निर्माण की भी लापरवाही है। इसमें रेलवे के अधिकारी ने, पीआरओ ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने 2 महीने पहले पीतमपुर एसडीएम को लिख के दिया था, लेकिन एसडीएम साहब ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। भाई, एसडीएम साहब भी, पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, साथ में रेलवे निर्माण के लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं पे भी ब्रिज पे सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह कहीं पे भी नहीं लगे हुए हैं। इसके लिए पूरे जिम्मेदारी के साथ सर्विस रोड नहीं, कुछ भी नहीं, इसी लापरवाही की वजह से आज हमारे बीच में से 2 लोगों की, इसके पूर्व में भी इंडोरामा में भी ब्रिज निर्माण पे एक व्यक्ति की डेथ हुई, तब भी हमने प्रशासन से मांग करी थी सभी जगह सेफ्टी साइन लगाया जाए, लेकिन प्रशासन इतना लापरवाह है। ये हादसे पे हादसे हो रहे, इस रोड पे 9 लोगों की डेथ हुई, लेकिन ये रोड के गड्ढे भी नहीं सुधारे जा रहे, इसीलिए मजबूरन आज इस हमारे भाई कल्याण सिंह परमार और एक पाटीदार की डेथ
हुई और इसीलिए हमको मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे और जिन्होंने इसमें लापरवाही करी उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और वहाँ पे सेफ्टी साइन लगाए, सुरक्षित चिन्ह लगाए और सर्विस रोडों को क्लियर करे, ये हमारी मांग है। नाम और डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतम। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।